बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज जो हम एक्सरसाइज करने जा रहे हैं वो है 9.1। सो बेटा 9.1 एक्सरसाइज जो है हमारे पास वो बेस करती है डिस्टेंस फार्मूला। दो पॉइंट्स के दरमियान हम डिस्टेंस फाइंड करना सीखेंगे। सो स्टूडेंट्स, हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है वो है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन गिवन पॉइंट्स। तो हमारे पास पॉइंट्स ए में 9 2 है, बी में 7 2 है। सो हमने इन दो पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस फाइंड करना है। सो स्टूडेंट्स, लेट्स सपोज हमारे पास एक पॉइंट ये ए है, ये हमारे पास पॉइंट बी है। इसके कोऑर्डिनेट्स गिवन है 9 2, ये हमारे पास बी पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट्स हमारे पास है 7 2। तो स्टूडेंट, हमने इन दो पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस फाइंड करना है और उसको हम डी से ज़ाहिर कर रहे हैं। दो पॉइंट्स ए और बी है, इनके दरमियान डिस्टेंस है, हम उसको डी से ज़ाहिर कर रहे हैं। सो हमने ये डी जो है ना, हम इसको इसकी वैल्यू बेटा फाइंड करनी है। सो बेटा जो डी है हमारे पास, इसका फार्मूला होता है x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर अंडर रूट। सो स्टूडेंट, यहाँ पे एक बात समझने वाली है, वो ये है कि जो हमने a को लिखा है 9 2 फॉर्म में, तो यहाँ पे ये पता होना चाहिए कि जो 9 है वो x1 है और 2 है वो y1 है। यहाँ पे b के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो x1 है, x2 7x2 है और 2 जो है वो y2 है। सो अब हमने सिर्फ क्या करना है कि हमने इन x1 y1 x2 y2 की जो वैल्यूज हैं उनको हमने इस फार्मूले में पुट कर देना है। सो स्टूडेंट्स देखें, d x2 हमारे पास 7 है माइनस x1 हमारे पास 9 है, इसका स्क्वायर प्लस y2 हमारे पास 2 है और y1 भी हमारे पास 2 है, इसका स्क्वायर और स्क्वायर अंडर रूट। सो बेटा 7 में से 9 माइनस करें तो बेटा -2 आंसर आता है, -2 का स्क्वायर, और 2 में से 2 माइनस करोगे आंसर 0 आएगा, तो 0 का स्क्वायर और स्क्वायर अंडर रूट। सो बेटा -2 का स्क्वायर 4 होता है, 2 का स्क्वायर भी 4 होता है और -2 का भी स्क्वायर 4 आता है, और 0 का स्क्वायर 0 और स्क्वायर अंडर रूट 4 स्क्वायर अंडर रूट। तो इसका बेटा हमारे पास क्या आया, डिस्टेंस D2 लिख रहा है। सो बेटा जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें A की कोऑर्डिनेट्स -8 1 है, B की कोऑर्डिनेट्स 6 1 है। सो सेम पैटर्न हम फॉलो करेंगे। हमने दो पॉइंट से हमारा बेटा डिस्टेंस फाइंड करना है। सिर्फ यहाँ पे अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए इजी, ताकि मसला ना हो, तो पहले यानी A की कोऑर्डिनेट -8 के ऊपर आप x1 लिख दें और 1 के ऊपर y1 लिख दें, 6 के ऊपर x2 लिख दें और 1 के ऊपर y2 लिख दें। तो बेटा आप इन दो पॉइंट से मैं डिस्टेंस फाइंड कर रहे हैं। डिस्टेंस d से रिप्रेजेंट करते हैं, फार्मूला x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। सो अगेन बेटा हमने क्या करना है, x2 की जगह बेटा 6 पुट कर देंगे और हमारे पास x1 की जगह माइनस, और क्योंकि माइनस फार्मूले वाला है और x1 की वैल्यू -8, तो ब्रैकेट के अंदर आप -8 लिख देंगे और स्केल प्लस y2 बेटा हमारे पास 1 है और y1 की वैल्यू भी बेटा हमारे पास 1 है। सो बेटा इसका स्केल हो जाएगा और स्केल अंडर रूट। सो बेटा ये देखें, 6 माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, +8 हो जाएगा होल स्केल बेटा, और 1 - 1 अगेन 0, तो 0 का स्केल हो जाएगा और स्केल अंडर रूट। सो बेटा 6 और 8 और 6 बेटा 14 का स्केल बेटा, और प्लस 0 का स्केल बेटा 0 ही होता है, ठीक है। सो ये बेटा देखें हमारे पास ये बन गया 14 का स्केल अंडर रूट। तो स्केल और स्केल रूट आपस में बेटा कैंसिल हो जाते हैं, तो इसका बेटा जो आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, 14 आ जाएगा। ये पता होना चाहिए बेटा किस तरह कैंसिल होते हैं कि इसके रूट की वैल्यू बेटा 1/2 होती है, ठीक है, यानी कि 14 की पावर 1/2 और होल पावर बेटा स्क्वायर थी, तो ये 2 आपस में मल्टीप्लाई होंगे, तो ये कैंसिल होने के बाद 14 आएगा। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। उसकी स्टेटमेंट ये है कि लेट P बी द पॉइंट ऑन x एक्सिस विद x कोऑर्डिनेट A एंड Q बी द पॉइंट ऑन y एक्सिस विद y कोऑर्डिनेट B, विद y कोऑर्डिनेट बेटा
b है हमारे पास, ठीक है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन p एंड q, हमने p और q का बेटा डिस्टेंस फाइंड करना है। सो बेटा इसको थोड़ा सा मैं डायग्राम बना के आपको समझा दे, तो ये बेसिकली क्वेश्चन उसने पूछा क्या और हमने बताना क्या है। बेटा यहाँ पे वो कहना ये चाहता है कि हमारे पास एक x कोऑर्डिनेट, ये हमारा x एक्सिस है, ठीक है बेटा, इस पर कोई पॉइंट यहाँ पे सपोज ये a है, उसने कहा है इस पर लेट p बी द पॉइंट ऑन x एक्सिस, ये पॉइंट p है हमारे पास, ठीक है। अब इसके कोऑर्डिनेट याद रख लें, पूरे x एक्सिस पे y 0 होता है। x कोऑर्डिनेट की वैल्यू होती है, कुछ ना कुछ वैल्यू होती है, लेकिन y जो है हमारे पास कंपोनेंट होता है वो 0 होता है। सो दैट्स व्हाई यहाँ पे उसने आपके क्वेश्चन में उसने a इज इक्वल टू 2 बताया, यानी कि a जो है उसका x कोऑर्डिनेट है, तो x कोऑर्डिनेट की वैल्यू 2 है और y कोऑर्डिनेट 0 है। और बेटा जो q दूसरा पॉइंट है वो y एक्सिस पे है, वो y एक्सिस पे है और उसकी उस पॉइंट को q से जाहिर कर रहे हैं। सो बेटा q कोऑर्डिनेट को q पॉइंट है वो y एक्सिस पे है, और आपको पता है पूरे y एक्सिस पे x 0 होता है। सो इसलिए हम यहाँ पे x की कोऑर्डिनेट जगह 0 पुट करेंगे और y यहाँ पे उसने कहा है कि जो y कोऑर्डिनेट वो b है, और यहाँ पे हमारे पास b की वैल्यू क्या है 3 है। सो अब हम इन दो q और p पॉइंट के दरमियान डिस्टेंस फाइंड करना चाहते हैं, जिसको मैं इस लाइन से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ठीक है। सो ये हमने d फाइंड करना है। सो सेम बेटा इस d को फाइंड करने के लिए हम डिस्टेंस फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। सो बेटा जो d होता है फार्मूला उसका है x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर अंडर। सो अब इसमें फिर इस पहले पॉइंट p है, इसको आप इसके ऊपर x1 लिख दें और 0 के ऊपर y1 लिख दें, इस 0 के ऊपर आप x2 लिख दें और 3 के ऊपर y2 समझाने के लिए, ठीक है। सो अब यहाँ बेटा वैल्यू रिप्लेस कर दें, तो x2 की जगह बेटा 0 आ जाएगा माइनस, और x1 की जगह 2 होल स्क्वायर प्लस y2 बेटा हमारे पास 3 है और y1 की वैल्यू बेटा क्या है 0 है, होल स्क्वायर अंडर रूट। अब बेटा 0 माइनस 2 करेंगे तो आंसर बेटा -2 आता है, -2 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 0 करेंगे तो 3 आएगा, 3 का स्क्वायर होल स्क्वायर अंडर रूट। अब बेटा 2 का स्क्वायर बेटा 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, ऐड करना है और इसके रूट ले लेना है, ये 13 का स्क्वायर अंडर रूट। ये हमारे पास डिस्टेंस आ गया है p और q पॉइंट के दरमियान। सो स्टूडेंट्स जिसका 6 पार्ट है उसमें a की वैल्यू बेटा -9 दी गई है, यानी कि जो x कोऑर्डिनेट है उसकी वैल्यू -9 है और जो y कोऑर्डिनेट गिवन है आपको वो बेटा -4 है। और यहाँ से पॉइंट क्या बनेंगे, क्योंकि एक जो x एक्सिस को जाहिर कर x एक्सिस पे मौजूद पॉइंट है। सो यहाँ पे बेटा क्या हो जाएगा, p की कोऑर्डिनेट क्या होगी -9 और 0 हो जाएगा, बिकॉज पूरे x एक्सिस पे y 0 होता है। और यहाँ से पॉइंट जो q बनेगा उसमें हमारे पास आपको पता है जो b है वो y एक्सिस पे जो y कोऑर्डिनेट जाहिर कर रहा है। सो यहाँ पे पूरे y एक्सिस पे x 0 होता है, सो ये बेटा -4 हो जाएगा, ठीक है। सो अब यहाँ बेटा फिर हम इन दो पॉइंट के दरमियान डिस्टेंस फाइंड करना चाहते हैं, तो d इक्वल टू होता है x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर अंडर रूट। सो बेटा अगेन यहाँ पे बेटा इसके ऊपर आप x1 लिख लें, ये y1 बेटा, ये x2, ये y2। सो बेटा यहाँ पे देखें x2 हमारे पास 0 है, x1 हमारे पास बेटा -9 है प्लस y2 बेटा हमारे पास -4 है और y1 हमारे पास बेटा 0 है। सो बेटा यहाँ पे देखें 0 माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, +9 हो जाएगा स्क्वायर प्लस -4 में से 0 माइनस करोगे तो बेटा -4 ही आ जाएगा, स्क्वायर होल स्क्वायर अंडर रूट। सो बेटा ये हमारे पास 9 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर बेटा 16 होता है, +16। सो बेटा 9 का स्क्वायर 81 प्लस 16। बेटा इनको आप ऐड अप करोगे तो बेटा क्या बनेगा, 97 बनेगा, 97 का स्क्वायर अंडर रूट। सो ये बेटा इन दो पॉइंट्स दरमियान डिस्टेंस निकल आया। आई होप कि आपको बेटा ये क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। सो स्टूडेंट्स ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो गई है। सो बेटा इंशाल्लाह जो नेक्स्ट हमारा वीडियो होगी उसमें हम 9.2 एक्सरसाइज करेंगे।
थैंक्स, अल्लाह हाफिज़।